नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। डमरू घाटी पर में चढ़ने वाली हरित सामग्री से फिर बनेगी जैविक खाद। श्री साईं श्रद्धा सेवा समिति की ऐतिहासिक एवं अनुकरणीय पहल। इस वर्ष भी करीब 300 किलो इकट्ठा की हरित सामग्री। कैबिनेट मंत्री और कलेक्टर ने समिति की पहल को सराहा। शिवधाम डमरू घाटी में महाशिवरात्रि पर लाखों लोगों ने महादेव के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। डमरू घाटी में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आवागमन चालू हो गया, जो देर रात तक चलता रहा। इस वर्ष में भी महाशिवरात्रि पर्व में ऐतिहासिक पहल समाजसेवी संगठन श्री साईं सेवा समिति द्वारा देखने को मिली, जहां भगवान शंकर पर श्रद्धालुओं द्वारा बेलपत्र, फूल, धतूरा, दूबा इत्यादि सामग्री चढ़ाई जाती थी, जिसे विसर्जित किया जाता था। लेकिन इस वर्ष भी श्री साईं श्रद्धा सेवा समिति की पहल पर हरित सामग्री से जैविक खाद बनाई जाएगी। समिति के सदस्यों द्वारा 7 घंटे की सफाई व्यवस्था में करीब इस वर्ष 300 किलो से अधिक हरित सामग्री एकत्रित की गई है, जिसे जैविक खाद हेतु नगर पालिका प्रशासन को सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि इस ऐतिहासिक पहल का शुभारंभ वर्ष 2022 में किया गया था, जिसमें करीब 250 किलो से अधिक की हरित सामग्री से लगभग 120 किलो जैविक खाद बनाई गई थी, जिसे शहर के धार्मिक स्थलों पर लगे पेड़ पौधों में चढ़ाया गया। यह शिवधाम डमरू घाटी मंदिर पर्यटक स्थल के रूप में तो अपनी पहचान बना चुका है। साथ ही यह मंदिर संभाग का पहला मंदिर है जिसमें श्रद्धालुओं की आस्था का पूरा ध्यान रखते हुए उनके द्वारा चढ़ाई जाने वाली हरित सामग्री से जैविक खाद बनाने के अनुकरणीय कार्य किया जाता है। साथ ही विगत दिवस मेले के उद्घाटन के समय पूर्व में हरित सामग्री से बनाई गई जैविक खाद का पैकेट समिति संस्थापक आशीष राय ने कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और कलेक्टर शीतला पटले को भेंट किया था, जिस पर अतिथियों ने समिति की पहल को दिल से सराहा। साथ ही अनुविभागीय राजस्व अधिकारी श्रीमती कलावती ब्यारे और नगर पालिका अध्यक्ष शिवकांत मिश्रा ने समिति की अभिनव पहल का अभिनंदन करते हुए भूरी भूरी प्रशंसा की। महाशिवरात्रि पर आयोजित शिवधाम डमरू घाटी मेले में नंदी प्रांगण में करीब 12 वर्षों से श्री साईं श्रद्धा सेवा समिति ने साफ सफाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए स्वच्छता अभियान चलाती आ रही है। इस वर्ष भी समिति ने हरित सामग्री पृथकीकरण के साथ साथ अगरबत्ती पैकेट, नारियल बूछो इत्यादि कपड़े को साफ किया एवं स्वच्छता के प्रति जन जागरण को भी किया गया। इस अवसर पर समिति संस्थापक आशीष राय, बबलू कहार, देवेंद्र कुर्मी, नितेश कुर्मी, अमित कोरी, कोमल वर्मा, आर्यन रॉय, राहुल रजक, आरू कहार, अमन नौरिया, राज कहार, सौरभ पटेल, राज अहिरवार, यश कुर्मी इत्यादि सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। सोशल इंडिया न्यूज ब्यूरो, मध्य प्रदेश। साईं श्रद्धा समिति के द्वारा और उसके समस्त सदस्यों के द्वारा जो भोलेनाथ के ऊपर जो भी प्रसादी, फल, फूल, धतूरा, जितने प्रकार की भी चीजें भोलेनाथ पर अर्पित की जाती हैं, उन सबको इकट्ठा कर जैविक खाद के रूप में बनाने वाली ये साईं सेवा समिति के द्वारा ये बहुत अनूठा काम किया जाता है। आज उनका भी मंत्री जी के द्वारा उनको धन्यवाद पूरी समिति को दिया गया और उनके इस सराहनीय प्रयास के लिए हम नगर पालिका परिषद की ओर से, समस्त पार्षदों की ओर से उनको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं भी देती है। कल शिवरात्रि का पर्व, शुभकामनाएं नगरवासियों को क्या प्रेषित करें? सारे नगर पर भोलेनाथ की ऐसी जो महाशिवरात्रि के मेले पर जो यहाँ मेले का आयोजन होता है, इसके साथ ही महाशिवरात्रि पर जो डमरू घाटी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, जो पूजन और जो चढ़ावा सामग्री होती है, उसका सत्य साईं श्रद्धा समिति के द्वारा जो जैविक खाद बनाया जाता है, बहुत ही अच्छा नवाचार है। क्योंकि वो पूजन सामग्री कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है या फिर मतलब उस तरीके से उसको फेंक दिया जाता है कि जहाँ पर वो डस्टबिन में जाती है। तो ये समिति के द्वारा बहुत ही अच्छे से नवाचार किया जा रहा है, जिससे जैविक खाद भी बनती है, कचरा भी नहीं होता है और लोगों को इसमें पेड़ पौधे लगाने में भी सहायता मिलती है। शिवरात्रि की शुभकामनाएं नगर